हेलो। सो आज रीजन बेस्ड क्वेश्चंस का ये पार्ट 3 डिस्कस करते हैं। ये है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। So the first one today is rate of respiration is higher in aquatic organisms. Yes, क्योंकि वाटर में लेस देन 2% ऑक्सीजन होता है, तो उसके लिए उसको कंपनसेट करने के लिए एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, बहुत फास्टर रेट में रेस्पिरेशन करते हैं। हमको 21% अवेलेबल है, तो हमारा रेस्पिरेशन रेट उनके मुकाबले इतना फास्ट नहीं है। ठीक है, अगला है रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स लाइक गिल्स, लंग्स आर यूजुअली प्लेस्ड इनसाइड द बॉडी। क्योंकि ना आपने देखा कि जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है वहां पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज हो रहा है वो अक्रॉस बहुत ही थिन सरफेस हो रहा है। चाहे वो एल्वेलाई की ले लो, चाहे वो गिल्स की ले लो, उसमें बहुत रिच नेटवर्क है उसका कैपिलरीज का। तो अगर ऐसे थिन वॉल वाले कैपिलरी रिच सरफेसेस अगर आउटर सरफेस ऑफ द बॉडी में होंगे तो उनमें कट वट लग के सर्वाइवल का खतरा होगा। अगर कोई कभी ऐसी स्पीशीज आई भी होगी तो वो सर्वाइव नहीं कर पाई होगी नेचर की वजह से। तो ये इसलिए होते हैं क्योंकि वॉल्स बहुत थिन है, कैपिलरीज का रिच नेटवर्क है, ताकि अच्छे से डिफ्यूजन से एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो सके। The next one is our air passes doesn't collapse while breathing। जो हमारा ट्रैकिया है इसमें रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होती हैं, तो जब हम लोग प्राणायाम कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, एयर पैसेज कोलैप्स नहीं हो रहा है, तो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज को बचाते हैं। नोज ब्रीदिंग इज बेटर देन माउथ ब्रीदिंग। यस, नोज में हेयर होते हैं, म्यूकस होते हैं, जब हम ब्रीद इन करते हैं तो वो एयर डस्ट पार्टिकल को ट्रैप कर लेते हैं, जबकि माउथ में क्या होगा, हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाएगा। बात आ गया है हेल्दियर लंग्स आर मोर पिंक। यस, क्योंकि जितने हेल्दियर लंग्स होंगे उसमें क्या होगा, ब्लड कैपिलरीज का जो नेटवर्क होगा उतना रिच होगा और उसमें कोई ब्लॉक मतलब टार वगैरह नहीं होगा, तो वो क्या होंगे, ज्यादा पिंक होंगे। ज्यादा पिंक लंग्स पिंक इसलिए हैं क्योंकि कैपिलरीज का रिच नेटवर्क है। अगला आ गया है लो हीमोग्लोबिन लेवल कॉजेज टायर्डनेस। अगर हीमोग्लोबिन कम होगा, क्योंकि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी कर रहा है, अगर हीमोग्लोबिन कम है तो बॉडी की ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम है। जब बॉडी को ऑक्सीजन कम मिल रहा है तो फिर क्या होगा, फूड का ब्रेकडाउन नहीं हो रहा, और जब फूड का ब्रेकडाउन नहीं हो रहा अच्छी तरह से तो फिर क्या होगा, एनर्जी की कमी हो जाएगी। तो इसलिए जो है हीमोग्लोबिन का लेवल जो है हाई होना चाहिए, 12 से 14 के बीच में। अगला और हिली एरियाज में और भी ज्यादा होता है, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन क्या होती है, थोड़ा सा एयर का जो होता है कम होता है। अगला है CO2 इज नॉट ट्रांसपोर्टेड इन द सेम मैनर एज O2। क्योंकि O2 को ले जाने के लिए, ऑक्सीजन को ले जाने के लिए तो हीमोग्लोबिन है, उसके लिए बहुत अच्छी एफिनिटी है, वो ले जाता है। पर CO2 क्या है कि CO2 बहुत अच्छे से वाटर में मिक्स होता है। आप लोग कोल्ड ड्रिंक में देखते हो CO2 मिक्स होता है वाटर में, तो बहुत अच्छे से मिक्स होता है। तो इसलिए प्लाज्मा जो है उसको सॉल्युबल फॉर्म में उसमें लेके जाता है ब्लड में। ठीक है, अगला है आवर सिस्टम इज कॉल्ड डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। यस, क्योंकि एक साइकिल में ये हमारा हार्ट है, एक बार जाएगा लंग्स में और लंग्स से जाएगा वापस हार्ट में, और दूसरी बार फिर क्या होगा, हार्ट से जाएगा बॉडी में और बॉडी से जाएगा हार्ट। So in one cycle the blood is passing through the heart twice. That's why it is a double circulatory system. And it is a closed circulatory system also, because in our body blood is always moving inside the blood vessels, either in arteries or veins or capillaries. अब है कि ब्लड फ्लो इन आवर बॉडी इज यूनिडायरेक्शनल। यस, क्योंकि हार्ट से जब बॉडी में जा रहा है ऑक्सीजन लेके आर्टरीज के थ्रू, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड लेके वेन्स के थ्रू वापस हार्ट में आ रहा है, और फिर हार्ट से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जा रहा है, और लंग्स से फिर वहां से पल्मोनरी वेन के थ्रू वापस हार्ट में आ रहा है। तो इस तरह से साइकिल जो है ना वो एक ही डायरेक्शन में चल रहा है, इसलिए यूनिडायरेक्शनल है। लेफ्ट वेंट्रिकल हैज थिकेस्ट वॉल अमंग ऑल चैम्बर्स। यस, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल में जो प्रेशर होता है वो हाईएस्ट होता है, उससे पूरी बॉडी को ब्लड फ्लो होना है, इसलिए वो जो है थिकेस्ट है। अगला आ गया हार्ट बीट पल्स इज एन इंडिकेशन ऑफ आवर हार्ट। हमारे जो हार्ट के चेंबर्स हैं वो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करते रहते हैं और पूरे बॉडी को ब्लड सप्लाई करते हैं। ब्लड सप्लाई बहुत ही आपको पता है कि क्रूशियल है हमारी बॉडी के लिए, प्रॉपर ब्लड सप्लाई, क्योंककि वो सारी चीजों का ट्रांसपोर्ट करिए, ऑक्सीजन का, हार्मोन्स का, कार्बन डाइऑक्साइड का, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स का। तो अगर प्रॉपर सप्लाई नहीं होगी, तो अगर प्रॉपर पंपिंग नहीं होगी ब्लड की, तो इन चीजों की प्रॉपर सप्लाई या रिमूवल नहीं होगा। तो इसलिए जो है सारी की सारी बॉडी सेल्स की जो फंक्शनिंग है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी।
तो इसलिए इसका अच्छे से पंप होना जरूरी है। ऑक्सीनेटेड एंड डीऑक्सीनेटेड ब्लड डजंट गेट मिक्स्ड अप इन आवर बॉडी, इन आवर हार्ट, बिकॉज जो हमारे हार्ट में दोनों चेंबर्स है ना, राइट और लेफ्ट वाले, उनके बीच में एक वॉल है जिसको हम बोलते हैं सेप्टम, और ये सेप्टम जो है मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीनेटेड एंड डीऑक्सीनेटेड ब्लड को नहीं होने देती है, क्योंकि हम जो है, हमारी जो रिक्वायरमेंट है ना ऑक्सीजन रिच ब्लड की, ऑक्सीजन की, वो बहुत हाई है। हम मतलब बर्ड्स और हम, क्योंकि हम वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं और हमारी बॉडी इनकी मिक्सिंग बिल्कुल टॉलरेट नहीं कर सकती है, क्योंकि हमारी बॉडी उस फूड को, उस एनर्जी को नॉर्मल रिक्वायरमेंट के अलावा ना बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए भी यूज करती है एनर्जी को। दैट्स व्हाई वी आर कॉल्ड वार्म ब्लडेड एनिमल्स। तो हम बिल्कुल भी ऑक्सीडेटेड और डीऑक्सीडेटेड ब्लड की मिक्सिंग टॉलरेट नहीं कर सकते। कभी अगर सेप्टम में होल वगैरह होता है तो वो टाइम पे रिपेयर कर दिया जाता है, क्योंकि पता चल जाता है बच्चों में अगर प्रॉपर इसमें होल है तो। अगला है वॉल्स ऑफ आर्टरीज आर थिकर देन वेन्स एंड कैपिलरीज। यस, हार्ट जो आर्टरीज की वॉल्स होती हैं सबसे मोटी होती हैं, क्योंकि आर्टरीज कौन सी वेसल्स हैं जो हार्ट से बॉडी में जा रही है और उनमें प्रेशर हाई है, क्योंकि वेंट्रिकल उसमें एकदम प्रेशर डाल रहा है, तो अगर वो पतली होंगी तो फट जाएंगी। तो इसलिए जो है उसकी वेसल जो वॉल्स होती हैं आर्टरीज की, वो होती हैं थिक। उसके बाद वेन्स जो है उनका प्रेशर इतना हाई नहीं है, क्योंकि वापस ब्लड लेकर के आ रही है। उससे पहले आर्टरीज, उसके बाद फिर आर्टरीज ऐसे बढ़ करके ये पतली पतली कैपिलरीज बन जाती हैं, और ये कैपिलरीज जाके ये आपके आर्टरीज हैं, और ये फिर उसके बाद वेन है। तो यहाँ पर क्या होता है, इतने वेन्स में जाने की वजह से प्रेशर ड्रॉप हो जाता है। वेन जो है उसकी वॉल जो होती है वो थिन होती है, ठीक है ना, काफी थिन होती है, और कैपिलरीज की तो और भी थिन होती है, ऊपर से उसमें होल्स भी होते हैं, क्योंकि उन होल्स से ना चीजें का एक्सचेंज आपको पता होना है क्या, वो डाइजेस्टेड फूड जाना है, सब कुछ इस तरह से। तो इसलिए कैपिलरीज तो पतली वॉल के साथ साथ उसमें छेद भी होता है, और वेन तो तब तक क्या होता है, प्रेशर छेद वेद होने की वजह से प्रेशर वेन्स में ड्रॉप हो जाता है। और आपने देखा होगा जो आपको दिखती है ना ऊपर से, वो वेन्स हैं आपकी। आर्टरीज डीप सीटेड है, क्योंकि अगर आर्टरीज ऊपर होती तो कभी कट लगने से, एक्सेसिव ब्लड फ्लो से डेथ भी हो सकती थी, तो एक सर्वाइवल बेनिफिट भी है। फिर अगला है कि प्रेशर इन वेन्स इज नॉट हाई, भी डिस्कस हो गया साथ में। पल्मोनरी वेन इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर वेन्स। यस, पल्मोनरी वेन्स कौन सी वेसल्स हैं, जो बॉडी से हार्ट में ब्लड ला रही है। तो बॉडी से हार्ट में ब्लड लाएंगी तो कैसा ब्लड होगा, डीऑक्सीनेटेड ब्लड, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड होगी उसमें। पर जो लंग से आएगी वेन, वो तो ऑक्सीजन लेके आएगी, उसको हम बोलते हैं पल्मोनरी वेन। इसलिए पल्मोनरी वेन जो है वो डिफरेंट फ्रॉम अदर वेन से। अगला है लिम्फ फ्लोज फ्रॉम द बॉडी टू हार्ट एंड नॉट वाइस वर्सा। यस, लिम्फ क्या है, बॉडी का लीक्ड फ्लूइड है, सेल्स से निकल रहा है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से निकल रहा है, कोई भी लीक कर रहा है, ब्लड वेसल से निकल रहा है, कैपिलरी से जब एक्सचेंज होता है तब निकल जाता है। तो कोई भी तरह का लीक्ड फ्लूइड इज लिम्फ। वो लिम्फ जो है, लिम्फ कैपिलरीज और लिम्फ वेसल्स, लिम्फ वेन्स जो हैं, वो वापस उसको वेना केवा में मिला देती है। इसलिए वो सिर्फ बॉडी टू हार्ट जा रहा है, हार्ट टू बॉडी नहीं जा रहा है, ठीक है। और फिर अगला है कि वी शुड वाटर द प्लांट्स ड्यूरिंग डे टाइम। तो डे टाइम में वाटरिंग ऑफ प्लांट्स प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि डे टाइम में उस वाटर को, उसका असेंट ऑफ सैप को असिस्ट करने के लिए दो चीजें हैं, एक है रूट प्रेशर और दूसरा है ट्रांसपिरेशन पुल। रात के टाइम में स्टोमेटा बंद हो जाएंगे, धूप भी नहीं होगी, तो जो ट्रांसपिरेशन है वो नहीं होगा। तो उस समय क्या होगा, पानी को चढ़ाने के लिए एक ही फिजिकल वो है फोर्स जो कि रूट प्रेशर है, तो और उतना उसमें से इवेपोरेशन भी नहीं हो रहा, तो फिर इसलिए रिक्वायरमेंट कम होती है, इसलिए पानी ऊपर कम चढ़ता है दिन के टाइम में, ठीक।